गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर बेटा एस ब्लॉक का, जिसके अंदर अपना जो टॉपिक आज का वो रहेगा यूजेस ऑफ एल्कली मेटल्स। भी जो हमने कल की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स, आज बेटे हम करेंगे जो यूजेस ऑफ एल्कली मेटल हैं उसके बारे में। तो देखिए जो यूजेस रहेंगे आपके वो बेटा क्या रहेंगे। सबसे पहले जैसे हम लेते हैं लिथियम को, भी जो यूज ऑफ लिथियम है इसमें देखो क्या होगा, भी एन अलॉय ऑफ लिथियम विद लेड। जब लिथियम को लेड के साथ मिला के एक अलॉय बनाई जाती है तो इसका बेटा इस्तेमाल किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल केबल्स के अंदर। सेकंड आता है भी जो लिथियम है बेटे इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए डीऑक्सीडाइजर इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर एंड निकल। भी जो कॉपर एंड निकल है उसकी प्योरिफिकेशन में। थर्ड पॉइंट हमारा जो रहेगा वो है भी लिथियम कार्बोनेट इज एडिड टू ग्लास। लिथियम कार्बोनेट को ग्लास में एंटर किया जाता है, ऐड किया जाता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। जो ग्लास है उसको हार्ड बनाने के लिए उसके अंदर इसको ऐड किया जाता है एंड आल्सो रेजिस्टेंट टू वेदर। और जो वेदर है उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े इसलिए भी इसमें मिलाया जाता है। फिर बेटे बात करते हैं भी जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सब लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेटिंग ग्रीस। जो लुब्रिकेंट्स है और जो लुब्रिकेटिंग ग्रीस है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बेटा जो लिथियम कंपाउंड्स है आल्सो यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। जो विटामिन ए है उनकी सिंथेसिस के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट बेटा जो इसका आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है हम पढ़ रहे हैं जिसका फार्मूला है LiAlH4। ये भी बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो ये यूजेज है। नेक्स्ट हम करेंगे यूजेज ऑफ सोडियम। इसमें देखो बेटा भी एन अलॉय ऑफ सोडियम विद मरकरी। भी जब सोडियम का मरकरी के साथ अमलगम बनाया जाता है, सोडियम अमलगम, इसका यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। दैट इज जो सोडियम मरकरी अमलगम है क्योंकि ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सोडियम का इस्तेमाल जो वेपर लैंप्स है उसके अंदर और लाइटनिंग, जो सोडियम वेपर है इनका इस्तेमाल जो लैंप्स है बेटे उसमें यूज किया जाता है फॉर लाइटनिंग के लिए। फिर हम पढ़ते हैं भी जो सोडियम है बेटे अपने पास सोडियम इज यूज्ड एज ए रीजेंट। सोडियम का इस्तेमाल रीजेंट के रूप में किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिफ्थ पॉइंट में इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम साइनाइड, सोडियम अमाइड एटसेट्रा। इनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर बेटा देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके अंदर इन मोल्टन स्टेट इट इज यूज्ड एज ए हीट ट्रांसफर मीडियम। भी इन मोल्टन स्टेट इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज हीट ट्रांसफर मीडियम। जो हीट ट्रांसफर मीडियम है उसका इस्तेमाल। और लास्ट है बेटा एन अलॉय ऑफ सोडियम पोटाशियम इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मामीटर। जिन थर्मामीटर्स का टेम्परेचर हाई होता है वहां जो ये अलॉय है सोडियम और पोटाशियम का उसका इस्तेमाल बेटे किया जाता है। अब आ जाते हैं यूजेज ऑफ पोटाशियम। इसमें कहेंगे भी जो पोटाशियम है इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शन। भी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 एन अमलगम ऑफ मेटल पोटाशियम मरकरी यूज्ड टू प्रिपेयर ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स। जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं वो बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। थर्ड है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप्स। जो सोप सॉफ्ट होती हैं जैसे कि अपन ना कह सकते हैं टॉयलेट सोप, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। एंड इट इज आल्सो एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक एक्सीलेंट एब्जॉर्बर भी माना जाता है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। सॉरी। लास्ट है इन सम साल्ट्स ऑफ पोटाशियम
सच एज पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट एटसेट्रा आर यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होगा सिंस द मेटल इज वेरी एसेंशियल फॉर द सॉइल। ये जो मेटल्स हैं, जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये पोटाशियम के यूज हैं। नेक्स्ट है बेटा यूजेस ऑफ सीजियम। देखिए जो सीजियम है इसका यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर होता है बेटा, यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। नंबर 2, इट फाइंड्स यूटिलिटी एज ए रॉकेट प्रोपेलेंट्स। भी जो रॉकेट प्रोपेलेंट्स हैं उनके रूप अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट है सीजियम इज यूज्ड एज ए हीट ट्रांसफर फ्लूइड इन पावर जनरेटर। पावर जनरेटर्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर फ्लूइड है उसके रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेटे जो एल्कली मेटल्स हैं उनके जो यूजेस हैं वो थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। भी जो बेटे एल्कली मेटल्स हैं उनके अंदर हम देखते हैं भी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट आते हैं, ठीक है। और इनमें लिथियम का जो बाकी सभी एलिमेंट हैं उनसे जो बिहेवियर है वो बिल्कुल बेटे डिफरेंट होता है। तो वो जो डिफरेंट होता है इसका बिहेवियर वो किस वजह से होता है हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भी जो अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम है बेटा, हम कह रहे हैं भी हमारा जो टॉपिक है अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। भी जो अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम है अपने ग्रुप के जो अनदर एलिमेंट्स हैं उनसे वो क्यों होता है बेटा, देखो एक तो क्यों होगा ड्यू टू स्मॉल साइज। भी एक तो इसका जो साइज है वो छोटा होता है, ठीक है। नंबर 2, अब देखो साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते आसानी से, तो क्या होगा ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। भी इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाई है और एंड लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, और जो इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो लो होता है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट में बेटे हम क्या कहेंगे, हाई पोलराइजिंग पावर। भी जो पोलराइजिंग पावर है वो हाई होती है, रिजल्टिंग इन कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ इट्स कंपाउंड, रिजल्टिंग इन कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ इट्स कंपाउंड्स। जो कोवलेंट कैरेक्टर है इन कंपाउंड का उसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डी पॉइंट। डी पॉइंट बेटा सबसे जरूरी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। भी इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो अवेलेबल नहीं होता है। और लास्ट बेटा जो रहेगा वो इसमें रहेगा स्ट्रॉन्ग इंटरमेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। भी इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमेटालिक बॉन्डिंग होती है स्मॉल साइज होने की वजह से। तो ये क्या है बेटे, अनोमलस बिहेवियर है लिथियम का अपने ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट है उनसे। तो इसके बेस पे अपने पास पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होते हैं बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स।
भी जो लिथियम है और उसके जो अदर एल्कली मेटल है उनके बीच में कुछ डिफरेंस आते हैं बेटे। वो डिफरेंस क्या होते हैं देखिए, पढ़ते हैं बेटा। देखो फर्स्ट जो डिफरेंस रहेगा इसमें वो ये रहेगा, जो लिथियम है बेटे वो क्वाइट हार्ड, जबकि जो अदर एल्कली मेटल्स हैं वो सॉफ्ट है एंड कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। देखो लिथियम हार्ड है, कट नहीं कर सकते, लेकिन जो अदर इसके मेटल्स हैं वो क्या है बेटे, सॉफ्ट हैं, उनको हम इजीली कट कर सकते हैं विद ए नाइफ। नंबर 2, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ लिथियम आर हायर एज कंपेयर टू अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 1। भी इनमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है लिथियम का हायर है अनदर मेंबर से। कारण हमने कल डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में, भी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होती है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा डिक्रीज होगी तो हम क्या देखेंगे, भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो उस बेस पे हमारे पास ये पॉइंट है। नंबर इसके अंदर है थर्ड, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एयर इजीली। भी एयर जो है वो इजीली इसको अफेक्ट नहीं करती एंड डज नॉट लॉस इट्स लस्चर, इसकी जो लस्चर है वो भी लॉस नहीं होती। वाइल जो रेस्ट ऑफ द मेंबर है गेट देयर सरफेस टार्निश, जब उनको एक्सपोज करेंगे ना एयर में तो उनका जो सरफेस है वो टार्निश हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, इट रिएक्ट्स विद वाटर ओनली स्लोली एट रूम टेम्परेचर, वेयर एज जो अदर एल्कली मेटल्स हैं डू नॉट रीडली एंड इवन कैच फायर। फिफ्थ पॉइंट है बेटा, लिथियम रिएक्ट करेगा लीस्ट रीडली विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग नॉर्मल ऑक्साइड्स। सिमिलरली इट फॉर्म्स पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है बेटा, लिथियम हाइड्रोक्साइड एक वेरी वीक बेस होता है एंड इज सेपरेंगली सोल्यूबल इन वाटर, और ये वाटर में सेपरेंगली सोल्यूबल है। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ इट्स कोगनेट्स आर स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। नेक्स्ट है, अगर हम इनको हीट करें तो अपॉन हीटिंग जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है बेटा डीकम्पोजेज, ये डीकम्पोज होगा टू लिथियम ऑक्साइड, जबकि जो हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर एल्कली मेटल्स हैं वो फेल्ड हो जाते हैं टू डीकम्पोज इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर हम उनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी देंगे ना तो भी वो डीकम्पोज नहीं होंगे। तो दे डू सबलाइम ऑन हीटिंग, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड को हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होएगा लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है लिथियम कार्बोनेट डीकम्पोजेज अपॉन हीटिंग। जब हम लिथियम कार्बोनेट को क्या करेंगे बेटे, डीकम्पोज करेंगे हीटिंग करके, तो वो इवोल्व करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जबकि जो कार्बोनेट्स ऑफ अदर एल्कली मेटल्स हैं वो क्या हैं, स्टेबल होते हैं टू हीट। हमने लिथियम कार्बोनेट को हीट किया तो बनाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो अलग देगा। नेक्स्ट है, लिथियम इज द ओनली एल्कली विच कंबाइन विद नाइट्रोजन, जो कंबाइंड होता है नाइट्रोजन से अपॉन हीटिंग टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। क्या बनाएगा वो, लिथियम नाइट्राइड बनाएगा बेटा। तो इस तरह से बेटे अपने पास कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे लिथियम नाइट्रेट है, अपॉन हीटिंग ये डीकम्पोज होगा और अपने को देगा लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जबकि जो नाइट्रेट्स हैं अदर एल्कली मेटल्स के, वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं नाइट्राइड्स एंड इवोल्व करते हैं ओनली ऑक्सीजन। देखो जब लिथियम नाइट्रेट हुआ डीकम्पोज तो लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिली, लेकिन दूसरे जो एल्कली मेटल्स हैं वो डीकम्पोज होंगे तो वो अपने को क्या देंगे, नाइट्राइड्स देंगे एंड ओनली जो डाइऑक्सीजन गैस है वो इवोल्व होगी। ये रिएक्शन है LiNO3 हीट किया तो ये बन गए देखो। जबकि सोडियम नाइट्राइड को हीट किया तो सोडियम जो अपने पास नाइट्राइड्स और प्लस में डाइऑक्सीजन गैस क्या होगी, इसमें से इवोल्व होगी। तो ये क्या थे, ये बेटे पॉइंट्स है बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल, जो इसके बीच में डिफरेंस है। इसके अलावा कुछ एक और पॉइंट्स हैं बेटे, जैसे कि भी जो लिथियम है डज नॉट फॉर्म एसिटाइलाइड, भी जो लिथियम है वो एसिटिलाइड नहीं बनाता व्हेन वेपर्स ऑफ एसिटाइलिन आर पास थ्रू इट, जब एसिटाइलिन के वेपर इसमें से पास किए जाते हैं। जबकि जो अदर एल्कली मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, एसिटाइलाइड्स बनाते हैं। जैसे अपने पास है सोडियम, हमने इसको एसिटाइलिन में डाला, किसमें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या होगा, ये जो सोडियम है इन हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा
और जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डाई सोडियम एसिटिलाइड में, जबकि जो डाई हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से बेटे इवोल्व हो जाएगी। और लास्ट है भी द हैलाइड्स एंड अल्कलाइज ऑफ लिथियम, ये कोवलेंट नेचर के हैं, जबकि जो अदर मेटल्स हैं बेटे वो आयनिक नेचर के हैं बिकॉज ऑफ इट्स कोवैलेंसी। कोवैलेंसी के कारण ये जो हैलाइड्स हैं ये सोल्यूबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। तो ये हमारे पास क्या थे, जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है बेटा एल्कली मेटल्स और लिथियम उनके बीच में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जैसे कि हम कल ये कर चुके हैं भी, जो करैक्टरिस्टिक्स थे कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल के भी ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम, देखो इसमें क्या ऑक्साइड्स भी बनेंगे, पर ऑक्साइड भी बनेंगे, सुपर ऑक्साइड भी बनेंगे बेटे। जब इनको हम हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जैसे सिंपली जो हाइड्रोक्साइड है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपने देखा लैब में होगा भी वो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसी तरह जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी डीलिक्विसेंट्स होते हैं नेचर के अंदर। दैट इज जब हम इनको एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में तो ये एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को एंड चेंज हो जाते हैं टू द लिक्विड फॉर्म। इसी तरह थर्ड पॉइंट में हम ये कहेंगे भी जो हाइड्रोक्साइड्स है ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं इन सोल्यूशन और ये रिलीज करेंगे OH नेगेटिव आयंस को। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोक्साइड है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ये कल हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके अलावा जो हाइड्रोक्साइड है बेटा इन जनरल वो स्ट्रॉन्ग है और कुरिजिव एक्शन होता है उनका स्किन के ऊपर, इसलिए इनको कास्टिक एल्कलीज भी कहा जाता है। वाटर के साथ ये जो है इनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है बेटे, तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और प्रोड्यूस करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज डिसोल्यूशन प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। साथ ही साथ हैलोजेंस के साथ भी जब हम इनको रिएक्ट करते हैं तो बेटा ये बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि मेटल को हम हैलोजन के साथ करेंगे तो ये मेटल हैलाइड बनाएगा। हम जो है अगर मेटल ऑक्साइड के साथ हैलोजन एसिड डालें तो ये क्या करेगा अपने पास बेटे, जो जैसे कि मेटल हैलाइड है वो बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो ये बहुत सारी रिएक्शन है जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने देखा था अभी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल है वो फॉलो करता है ऑर्डर फ्लोराइड, जो ग्रेटर देन है क्लोराइड, ग्रेटर देन है ब्रोमाइड और ग्रेटर किससे होता है आयोडाइड से। इसी तरह से दूसरे जो हैलाइड्स हैं बेटे वो वाटर सोल्यूबल है, जबकि जो लिथियम फ्लोराइड है हम ये कहते हैं बी इज ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में ये स्लाइटली सोल्यूबल है ड्यू टू हाई लेटेस्ट एंथैल्पी। सिमिलरली जो सीजियम आयोडाइड है ये भी जो है वेरी लिटल सोल्यूबल है वाटर में बिकॉज ऑफ सीजियम एंड आयोडाइड आयन ड्यू टू लार्जर साइज। और इनकी जो हमारे पास हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है। लास्ट पॉइंट है जो हैलाइड्स ऑफ लिथियम है ये कोवलेंट नेचर के हैं बेटे, जैसे कि आप देखें इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, इथाइल एसीटेट, इनके साथ ये क्या करेंगे सारे रिएक्ट करेंगे। फिर जैसे कुछ ये बेटे ऑक्सो एसिड्स भी बनाते हैं, जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हमारे पास है साल्ट्स के, वो क्या है वन एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड आल्सो ऑक्सो ग्रुप। तो जैसे कि आप देखते हैं कार्बोनिक एसिड है H2CO3 में भी रिप्रेजेंटेड एज OCOH ट्वाइस, जबकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं O2SOH ट्वाइस। तो इनको लिखने का जो तरीका है वो बेटे अलग हो जाएगा। जैसे कि मेटल कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, M2CO3, इसको हम अगर डीकम्पोज करें, इसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मेटल सल्फेट्स हैं एटसेट्रा, ये सभी बेटे क्या है ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के जो क्या विच डीकम्पोजेज अपॉन हीटिंग, जो रेस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनेट्स हैं वो सारे थर्मली एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं। तो ये क्या है साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स है। तो ये हमारा बेटा क्या थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे एस ब्लॉक के। तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है एल्कली मेटल का वो एंड होता है। कल लेक्चर करेंगे हम नेक्स्ट, जिसमें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।